आफ्टर फिनिशिंग माई बल्क एट 110 किलोज मैंने डिसाइड किया कि फाइनली अब कट कर लेना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा बल्क अप कर लिया था, मसल बिल्ड हो गई थी, फैट भी बहुत ज्यादा हो गया था एंड आई वाज लुकिंग लाइक दैट ह्यूज मोटू सा बड़ा सा बॉडी बिल्डर। सो आई डिसाइडेड कि चलो अब कट करते हैं, लेट्स गेट मसल डेफिनेशन एंड आई वाज डेडिकेटेड। 3 महीने से मैंने रोज अपनी डाइट पे ध्यान दिया, मैं जिम गया, मैंने स्लीप पे भी ध्यान दिया, बट स्टिल आई वाजंट एबल टू कट फैट। मैंने उन 3 महीनों में इतनी ज्यादा गलतियां बनाई थी ना, एंड आई थिंक उनकी वजह से मेरा प्रोग्रेस बहुत ज्यादा खराब हुआ है। आई वुड हैव गॉटन लीन फास्टर अगर मेरे को ये गलतियां पता होती। राइट नाउ माई बॉडी वेट इज 88 किलोज या, बट मेरे को 88 किलोज आने में टाइम बहुत ज्यादा लगा। आई वाज ऑन अ वेरी लॉन्ग कट। अभी भी मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाता हूँ या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा कम। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे जेनेटिक्स खराब है, क्या मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आई वाजंट एबल टू फिगर आउट कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड आई विश कि अगर कोई ये एग्जैक्ट वीडियो यंगर तनिष को दिखा देता, वो इतनी सारी गलतियां ना बनाता एंड वो जल्दी से वेट कट कर पाता विदाउट लूजिंग एनी ऑफ हिज मसल्स। एंड अगर शायद तुम भी ये गलतियां बना रहे हो, आई थिंक तुम मेरा पर्सपेक्टिव देखकर अपनी लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ कटिंग जो रिक्वायर भी नहीं करता हर बारी कैलोरीज ट्रैक करना ग्राम बाय ग्राम। मैं पहले कैलोरीज बहुत ट्रैक करता था जब मैं मोटू सा हुआ करता था, बट आई हैव रियलाइज्ड कि वो चीज सस्टेनेबल नहीं है। ओके, सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द थिंग्स जो मेरी डाइट में इंक्लूडेड थी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट लूजिंग वेट। चाय, आई लव्ड चाय एंड आई स्टिल डू। मैं भी पीता हूँ, बट पहले क्या होता था, मैं चाय में शुगर डाल के खाता था, चाय खाता था। मैं पहले चाय में चीनी डाल के पीता था एंड दिन के 2-3 कप, यस दिन के 2-3 कप। देखो, चाय पीना इज नॉट अ बैड थिंग, बट जो चाय में चीनी डल रही है ना, वो बहुत ज्यादा बेकार चीज है। शुगर से तुम्हारा इंसुलिन लेवल स्पाइक अप होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू टेंड टू ओवर ईट मोर। सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, दैट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई डाइट। ये खाना हेल्दी नहीं है। रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, इट्स नॉट गुड। बेटर क्या है इससे? घी, बटर। अभी तुम बोल रहे हो भाई घी बटर से तो यार वेट लॉस की जगह वेट गेन हो जाएगा, बट थिंक अबाउट दिस, घी एंड बटर हैज हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड मोर टेस्टोस्टेरोन एंड नहीं, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। सिंस यू आर अ यंग मैन गोइंग इन द जिम, वर्किंग आउट, ट्रेनिंग, यू नीड हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन, यू नीड हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। नॉट दैट हाई, बट हाँ, डू नॉट वरी कि भाई घी खाने से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे मुंह पे। नहीं होता है ऐसा। आई हैव बीन ईटिंग घी, आई हैव बीन ईटिंग बटर फॉर अ व्हाइल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा माय टेस्टोस्टेरोन हैज इंप्रूव्ड, परफॉर्मेंस इन द जिम हैज इंप्रूव्ड, आई एम गेटिंग बेटर स्लीप, अपने खाने को एंजॉय कर पा रहा हूं मैं, बिकॉज एक्चुअली में फैट मेक्स योर फूड टेस्टी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्नैकिंग ऑप्शंस दैट आई वाज हैविंग विदाउट इवन थिंकिंग कि ये चीज मेरी डाइट को खराब कर सकती है। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं 2000 कैलोरीज तो खा रहा हूँ विदाउट काउंटिंग, बट देन आई डिसाइडेड टू काउंट माई कैलोरीज। मैं रोज कितना खा रहा हूँ। एक बारी मैं अपने किचन में गया गलती से देखने की भाई मेरा खाना बनता कैसे है। आई सॉ पूरा कटोरा सरसों के तेल का मेरे खाने में डलता हुआ, सब्जी में डलता हुआ। 600-500 कैलोरीज तो गई मेरी। सी यू डोंट रियलाइज अनलेस यू कुक योरसेल्फ कि तुम्हारे खाने में कितनी कैलोरीज है। एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड टू कुक माई मील्स। अब देखो, आई एम प्रीटी लेजी, आई रियली डोंट वांट टू कुक, बट मेरे को मजबूरी हुई, मैंने कुक किया एंड आई फाउंड आउट कि अच्छा खाना बनाने के लिए ज्यादा तेल यूज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पाइसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, चीनी डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फॉर योर फूड। एंड ये जो छोटे छोटे स्नैक्स ऑप्शन रखे ना तुम्हारे घर में, देखो मेरे घर में तो बहुत सारे रखे हैं, लाइक चिप्स, चॉकलेट, पेस्ट्रीज। इफ आई गो एंड ओपन माई फ्रिज, मेरे को फ्रिज में रसगुल्ले दिखेंगे, पेस्ट्रीज दिखेंगी, सोडा दिखेंगे। मैं अपनी किचन का ड्रॉर खोलूंगा ना, चिप्स, कप नूडल्स, सारा गंद दिखेगा। एंड ये चीज अभी तक है। आई हैव जस्ट बिल्ट द डिसिप्लिन टू अवॉइड it. See, the basic and simple formula of losing weight is calories in should be less than your maintenance calories. हमारी जो maintenance calories है उससे तुम्हें थोड़ा सा deficit में खाना पड़ेगा to lose weight. And मेरे को realize हुआ कि मैं वो चीज कर ही नहीं रहा था because I was not counting my calories. At this point I'm not, because मेरे को अंदाजा हो चुका है कि मेरे meals में कितनी calories हैं. I've done that before. If you really want to cut weight and cut fat, मैं हमेशा suggest करूंगा कि तुम एक हफ्ते के लिए और 7 days just start tracking your calories. अब I track my calories on my own app, Elites Engine, but अगर तुम खुद track कर सकते हो, that's also good. It just makes food logging easy for me. I just click a picture of my meal and automatically calories, macros, protein सब कुछ आ जाता है. The thing is, इससे ना एक बार तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं meals खा रहा हूँ ना, उसमें कितनी calories हैं, कितना protein है, कितना fat है. मैं like, what am I eating? अगर तुम ये चीज figure out नहीं कर पाओगे ना, तुम कभी भी fat loss नहीं कर पाओगे. For 3 months I've been eating non-stop with like zero clarity कि मैं क्या खा रहा हूँ. I was just chugging food, thinking कि भाई मैं healthy खाना खा रहा हूँ, because मेरी जिम में तो भाई endurance बढ़ रही थी, but my body was looking flat. It was just getting huge and more blockier
प्रिटी अगली। तुम्हारे खाने में तेल तो मेजर नहीं किया जाता ना, सो क्या पता कि तुम्हारे खाने में ज्यादा कैलोरीज डल रही हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। ये चीज मेरे साथ हो रही थी, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। तुम्हारे चाय के कप में कितनी चीनी डल रही है, यू डोंट रियलाइज इट। आई हैव कंप्लीटली रिप्लेस शुगर विद स्टीविया नाउ। इट्स नॉट एज गुड एज नॉर्मल चाय, बट चाय का मजा तो ले पा रहा हूँ एटलीस्ट। चाय के साथ जो तुम बिस्किट खाते हो, यू थिंक कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने एक बिस्किट की कैलोरी पढ़ी ना 137, एंड ऐसे 5 बिस्किट पेल गया विदाउट इवन फीलिंग फुल। आई वाज फीलिंग हंग्री आफ्टर दैट। एक बार ही अपना पूरा दिन में जितने भी कैलोरीज तुम खा रहे हो उसको कैलकुलेट करो, नोट डाउन करो एंड जस्ट फिगर आउट कि भाई मैंने एक दिन में टोटल इतनी कैलोरीज खाई है। इससे तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि ओके दिस इज माय डेली कैलोरिक इनटेक। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई उनको अगर जब भूख लग रही होती है ना तब वो प्रोग्रेस बना रहे हैं, तब उनका कट अच्छा चल रहा है। हाँ भाई भूख लग रही है, अपने आपको भूखा रख रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा फैट कट रहा है। नहीं, तुम्हें भूख इसलिए लगती है बिकॉज तुम्हारी डाइट खराब है। मेरा पेट कम खा के भी भरा रहता है। आई लिटरली डोंट वांट टू ईट मोर। अब देखो अगर मैं तुम्हें 2 चिप्स के पैकेट खिलवा दूं, मोस्टली 2-3 घंटे के बाद तुम्हें और भूख लगेगी एंड उससे ज्यादा भूख लगेगी। सेम गोज विद चॉकलेट। अगर मैं तुम्हें 5 चॉकलेट खिला दूं तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, उल्टा तुम्हारी भूख और बढ़ेगी। दीज आर एम्प्टी कैलोरीज। इसको तुम जितना भी खा लो, कैलोरीज भर भर के तुम्हारे अंदर जा रही है बट तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। एंड दिस वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ माई कट। मेरे खाने में ना कोट एंड कोट हेल्दी खाना आता था एम्प्टी कैलोरीज के नाम पे, जो मैं पेलता था, जिसमें तेल होता था। एंड आई वाज फीलिंग कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, ये तो भाई लाइट स्नैकिंग ऑप्शन है, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट अ लाइट स्नैकिंग ऑप्शन। भर भर के कैलोरीज थी उसमें एंड उसको खा के ना पेट भर रहा था ना कुछ भर रहा था। इट वाज जस्ट एम्प्टी कैलोरीज फुल ऑफ कार्ब्स। तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा रखनी पड़ेगी बिकॉज प्रोटीन विल मेक यू सेशिएटेड। जब तुम प्रोटीन कंज्यूम करते हो तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। सो इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन खाओगे you would literally burn more calories while doing nothing। अपने डाइट में फाइबर को भी रखो बिकॉज फाइबर खाने से तुम्हारा पेट ज्यादा अच्छे से भरा रहता है, तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। एंड ब्रो जिस दिन से मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करी ना अपनी डाइट में, आई स्टार्टेड फीलिंग फुल। खुद सोच के देखो भाई, क्या तुम 5 सेब खा सकते हो? नहीं। 5 चॉकलेट तुम अभी पेल जाओगे, 5 चिप्स शायद पेल जाओ एक दिन के अंदर, बट एक दिन के अंदर क्या तुम 5 सेब पेल पाओगे? नहीं। So if you're feeling hungry, try to binge eat on fruits and vegetables. Like this is the best hack I'm telling you to cut weight. Instead of binge eating on empty calories, chips, chocolate, bhel puri वगैरह वगैरह, binge eat on fruits, vegetables, apples, bananas, yogurt, strawberry, ये सब खाओ। But your priority should be to keep your protein high, so you don't get that bloated stomach that every Indian has right now. सबसे बड़ी गलती मेरी ये भी थी कि मैंने रियलाइज किया कि मेरी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन नहीं था। जो मेरे को लग रहा था ना कि भाई हाँ मैं तो भाई ये सब खाता हूँ तो मेरी डाइट में प्रोटीन बहुत जा रहा होगा, बट इन रियलिटी आई वॉज कंज्यूमिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जब मैंने एक्चुअली में कैलकुलेट करी ना कैलोरीज एंड उनका मैक्रोज निकाले कि कितनी कार्ब्स जा रही, कितनी फैट जा रहा है, टर्न्स आउट कि मेरा प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम से भी कम था। मेरा कार्ब्स इंटेक बहुत ज्यादा था, फैट इंटेक भी बहुत ज्यादा था। एंड जो लोग मेरे को बोलते हैं ना बेटा ये खा ले, दाल में प्रोटीन है, इन चीजों में प्रोटीन है, मैं वही खाता था बिकॉज प्रोटीन है, वो लोग बोल रहे हैं। इन रियलिटी कोई प्रोटीन नहीं है। मुझे उस चीज की इतनी ज्यादा क्वांटिटी खानी पड़ेगी ना जस्ट टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट आई गेट इन 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर। वर्थ इट है क्या? नहीं। कैलोरीज में इतनी सारी खा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट। उससे बेटर क्या होगा, आई जस्ट गेट अ प्रोटीन पाउडर विद 120 कैलोरीज आई एम गेटिंग 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। लाइक बढ़िया है। अब वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मेरे को खाना होगा, मेरे को 3 कटोरी दाल पेलनी पड़ेगी एंड आई एम नॉट रिजॉर्टिंग टू सोया चंक्स। एंड प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग कटिंग इज एसेंशियल बिकॉज कटिंग के वक्त ना मसल लॉस होता ही है, लाइक दैट्स अ गारंटी। ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा तो होगा। सो हमारा गोल क्या है? फैट कट करना विदाउट लूजिंग एनी मसल मास। वी नीड टू कीप आवर प्रोटीन हाई सो दैट मसल ब्रेकडाउन ना हो, फैट ब्रेकडाउन हो। देखो भाई घर का खाना इज मोस्टली कार्ब हैवी। दाल में प्रोटीन है लेकिन एक बोल दाल में तुम्हें 8-10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तुम 12 बोल तो नहीं खा पाओगे ऑब्वियसली। अब मेरी ना एक बहुत गंदी हैबिट थी कि मैं रात भर को उठे रहता था एंड रात भर को उठने की वजह से मेरे को भूख लग जाती थी। फिर भूख के मारे मैं जाता था किचन में एंड आई यूज्ड टू स्नैक ऑन दीज शिटी एज फूड, चिप्स, चॉकलेट, पेस्ट्री। अब मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं ही खा रहा था ये चीजें। स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोगे नहीं, रात भर जागे रहोगे, ऑब्वियसली तुम्हें भूख लगेगी, मन करेगा कुछ ऑर्डर करने का, मन करेगा कुछ छोटा मोटा खाने का, स्नैक करने का। एंड देन जितनी भी मेहनत तुमने जिम में किया है फॉर द पास्ट 1-2 वीक्स, ऑल वेस्टेड। फॉर व्हाट?
जस्ट बिकॉज तुम रात को नहीं सोए। आई एम नॉट सेइंग टू जस्ट रिमूव एवरीथिंग दैट यू लाइक फ्रॉम योर डाइट, कि जो भी खाना तुम्हें पसंद है उन सबको हटा दो। नहीं, देखो भाई, मैं भी बाहर जाता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। ऑन वीकेंड्स आई गो आउट, आई मे बी हैव अ ड्रिंक और टू, आई ईट गुड फूड, आई ईट टेस्टी फूड, आई एम अ बिग लवर ऑफ फूड। सो मैंने खाने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने बस कुछ कुछ चेंजेस किए हैं इन माई डेली लाइफ स्टाइल जिसने मेरी हेल्प की है टू बी कंसिस्टेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई फेवरेट फूड। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं गंदे डिसीजन नहीं लेता, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने जंक फूड खाना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। आई कैन ईट इट, एंड जब मैं जंक फूड खाता हूँ आई कॉम्पनसेट फॉर इट इन द जिम लेटर। वन लास्ट थिंग जिसने मेरे फैट लॉस को बहुत ज्यादा स्लो बना दिया था, एंड आई कुडंट फिगर दिस शिट आउट नो मैटर व्हाट। एंड ये चीज इतनी सिंपल है ना कि मेरे को पीछे देख के हंसी आती है कि वाओ, ये चीज फिगर आउट नहीं कर पाया मैं। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, योर चॉइस ऑफ कार्डियो। अब देखो, मैंने ना ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ कार्डियो ऑप्शंस ट्राई करे हुए हैं। द बेस्ट वे टू लूज फैट, यस आई हैव सीन दोस वीडियोस एज वेल। स्किपिंग रोप वगैरह वगैरह, स्विमिंग करना, फुटबॉल खेलना, बॉक्सिंग, मुआता, एवरीथिंग ब्रो, एवरी सिंगल थिंग। द बेस्ट कार्डियो ऑप्शन फॉर मी आई फिगर्ड इज की वॉकिंग, प्लेन ओल्ड वॉकिंग। पहले मेरे को क्या लगता था कि मेरे को जॉगिंग करनी पड़ेगी टू लूज माई फैट, एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग, फैट लॉस हुआ, बट उसके साथ साथ मेरे को और भूख लगती थी। आई यूज्ड टू बिंज ईट आफ्टर जॉगिंग। फैट लॉस के साथ साथ मेरा मसल लॉस भी हो रहा था। तुमने देखा होगा ना, तुमने देखा होगा जो बंदे जॉगिंग करते हैं उनकी फिजिक देखो, बहुत ही स्किनी, हल्के फुल्के। मेरी वैसी बॉडी बन रही थी, मेरे को वैसी बॉडी बनानी नहीं थी। आई हैव आल्सो ट्राइड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग इज एक्चुअली अ वेरी गुड कार्डियो ऑप्शन, एंड इससे तुम्हारी मसल लॉस भी नहीं होगी, उल्टा तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। सो इफ यूर इन ग्रोइंग एजेस यू शुड स्टार्ट स्प्रिंटिंग, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बेनिफिट यू, स्पेशली अपहिल स्प्रिंटिंग। वो तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज करवा सकता है। सो दीज वर द मिस्टेक जिसने मेरे 3 4 5 आई थिंक बहुत ज्यादा महीने वेस्ट किए थे। 3 महीने तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, इन रियलिटी 3 महीने से भी ज्यादा ही थे। इट वॉज नॉट कि भाई मेरे जेनेटिक्स खराब थे, इट वॉज नॉट कि भाई मेरा लक खराब था, इट वॉज नॉट दैट आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ फैट एज फॉर माई होल लाइफ। नहीं, आई वॉज जस्ट डूइंग दीज स्टूपिड थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे दिमाग में चीज बैठ गई थी कि फक यार, मैं तो फैट लॉस कर ही नहीं सकता। आफ्टर मेकिंग दिस सिंपल चेंजेस, फैट लॉस मेरा एकदम से गिरने लगा। पीपल स्टार्टेड सेइंग वाओ, तो इतना लीन हो रहा है, क्या माल ले रहा है क्या तू? एंड आई ऑलवेज सेड यस, मान ले रहा हूँ मैं। मजा आता है बोलने में, बट क्या मैं मान ले रहा हूँ? इमेजिन अगर तुमने ये 3 महीने पहले जाना होता, सेम थिंग, तुम्हारी बॉडी में कितना डिफरेंस आता हो। जितना जल्दी हो सके इसको इम्प्लीमेंट करो। फॉर द नेक्स्ट 3 months इफ यू जस्ट डू द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो, तुम्हारा फैट लॉस 100% होगा। लाइक क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर 3 months यू आर लीन, एब्स पॉप आउट कर रही है तुम्हारी, मसल डेफिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वेन्स दिख रही है तुम्हारी आर्म्स में, यू हैव बिल्ट एन एस्थेटिक लीन बॉडी एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू जस्ट टेक इट ऑफ in front of bitches anymore. But this will only happen if you just stop going in this loop of wasting your time, quitting gym, quitting your diet plan, not being consistent. क्योंकि I know a lot of you guys are just doing that. क्योंकि भाई मैं भी उस सिचुएशन में फंस रखा हूँ, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, it takes 5 6 7 8 9 10 like बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई इस चीज को फिगर आउट करने में। बट राइट नाउ आई हैव मेड दिस प्रोसेस वे इजियर फॉर यू। फैट लॉस, बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। अगर तुम्हें एग्जैक्टली जानना है कि भाई मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मैंने कैसे एस्थेटिक फिजिक बनाई है, एंड मैं कैसे अपनी डाइट को ट्रैक करता हूँ, कैसे मैं अपनी कैलोरीज को ट्रैक करता हूँ, वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ, लाइक माई वे ऑफ बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, देन यू कैन क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट विल टेक यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स वेबसाइट, एंड उसमें मैं तुम्हें डिटेल में बता रखा है हाउ कैन यू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट स्टेप दैट आई टोल्ड यू इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर यू वुड सी विजिबल चेंजेस इन योर फिजिक, एंड दैट्स अ चैलेंज। क्लिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ राइट नाउ बिफोर जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स, एंड 3 महीने बाद फिर एक और पिक्चर खींचना। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेव्ड एंड यू विल सी विजिबल चेंजेस। एंड या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।